चाहे वो पेज नंबर हो, चाहे वो किताब का नाम हो, एक शब्द भी गलत हो, सब में पूरे मजमा में से चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो, वो आकर हमें पकड़ सकता है कि आपने ऐसा क्यों कहा है, इस किताब में ऐसा लिखा है। जरा सुनिएगा, अगर सुनने का जिगर रखते गए, मैं कलाम ताजुश्शरिया का एक शेर पढ़ता हूँ, अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। जरा पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह। जरा सुनिएगा, दागे फुरकते तैबा। भाई मेरी आवाज गुलाम गौस गजाली साहब और भाई शाहनवाज हसन साहब की तरह नहीं है, लेकिन भाई कफील अंबर से कम सेहत ठीक ठाक है। हाँ, दागे फुरकते तैबा कल्बे मुझमें गिर जाता, दागे फुरकते तैबा कल्बे मुझमें हिल जाता। और काश 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 गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे खज़रा। अल्लाह अल्लाह ए लोगो, अल्लाह ने आपको भी दौलत दिया है। आज अगर हमारे पास दौलत आ जाए, आज मुस्लिम कौम के पास जब दौलत आती है, हमारा रवैया क्या होता है? आपके यहाँ इतनी इतनी दौलत के मालिक होंगे, वो गद्दे रुई के गद्दे नहीं बल्कि पैसों का गद्दा बनाकर वो सो सकते हैं। लेकिन लोगों सच्ची बताना, आज के जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अल्लाह ने आपको भी दौलत दिया है, बड़ी दौलत से नवाजा है। अल्लाह और दौलत में बरकत दे। लेकिन एक बात बताना, अल्लाह ने दौलत दिया है, हमारी हालत क्या होती है? जब हमारी कौम को दौलत मिलती है तो ये पहले ताजमहल देखने जाती है। ये कौम के पास अगर दौलत आ जाए, ये दिल्ली में जाकर लाल किला देखती है। इस कौम के पास दौलत आ जाए, ये कुतुब मीनार देखने जाती है। आज के जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस से एक पैगाम देकर जाऊंगा लोगों, अल्लाह ने अगर दौलत दिया है तो ताजमहल बाद में देखना, कुतुब मीनार बाद में देखना, बंगाल की खाड़ी बाद में देखना, कश्मीर की वादी बाद में देखना, नैनीताल का पहाड़ बाद में देखना। अल्लाह ने अगर दौलत दिया है तो सब कुछ बाद में देखना। मदीने वाले मुस्तफा के गुंबदे खजरा को पहले देख लेना। अल्लाह की कसम लोगों, जिस दिन आपकी निगाहों ने मदीने वाले मुस्तफा के गुंबदे खजरा को देख लिया तो याद रखें, सारी चीजों को आप भूल जाएंगे। जब भी आपकी जबान खुलेगी तो जबान से बस यही निकलेगा, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे खजरा। कमाल साहब ने पहचान लिया माशाल्लाह। यही लोग तो पहचानते तभी ख्याल रखे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। सुनिएगा, ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमवशिष्यति। ओम शांति 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 शांति। यको जगदीश्वरा, यको जगद्गुरु, सर्वावतार सत्य, सर्वो ग्रंथ सत्य, सर्वो सर्वता सम्मानम। गणेशयं शरणं शीशमनं, शशांकं शरणं शीशमनं, पर्वतं शरणं शीशमनं, गंगा जलम स्नानं पंडितमगौदानं स्वाहा। कल की अवतार न्यार पंतम, पृथ्वी मध्यम और वसिख्यारतम, पलवन स्वानम लमलघीयम पशपपनम, तपस्यम धीरम महावीर, गुरुम प्राणम प्रादीपम सोमवती, विष्णुवेशम स्वरूपम अस्मा
सुगमारूहा देओ दत्तम जगतपति असीना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरी गिनील गंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाफ बुरीदा लीड गच्छ दीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम मति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगो, हैदराबाद का रहने वाला है, वो कोई मौलवी नहीं गए, वो कोई मौलाना नहीं गए, वो कोई टोपी दाढ़ी वाला नहीं गए, वो कोई जुब्बा पगड़ी वाला नहीं गए, बल्कि वो एक पंडित है। पंडित उसका नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता है एक हाथ में त्रिशूल रखता है, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता है, माथे पे चंदन का टीका है। जब वो पंडित सोमनाथ वर्मा चलता है तो राम राम बोलता है, लेकिन जब जबान खोलता है तो मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता है लोगों, सारा जग छूटे तो छूटे, सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म में मत छोड़। सुनेंगे जरा, हाथों को लहरा कर बता दें माशाअल्लाह। जरा सुनिएगा, पंडित ने कहा लोगों, सारा जग छूटे तो छूटे, सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म में मत छोड़। और जिसने किया गए जग की रचना, जिसने किया गए जग की रचना, उससे नाता जोड़ ए लोगो, उससे नाता जोड़। और बन के मनुष्य आया है जग में, बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल। और ये जग से बने की फुलवारी, जिसका मनुष्य है फूल ए लोगो, जिसका मनुष्य है फूल। और भाई कफील अंबर साहब, भाई शाहनवाज हसन साहब, जरा सुनिएगा, पंडित ने आगे जो लिखा कलम तोड़ कर रख दिया। पंडित ने कहा लोगों, माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान। और जिस मूरत में जान के प्यारे, जिस मूरत में जान के प्यारे, जिस मूरत में जान के प्यारे, उसका करे अपमान जमाना, उसका करे अपमान। और चलती फिरती ये मूरत है, चलती फिरती ये मूरत है, मालिक की पहचान। और जिसने मनुष्य से प्रेम किया गए, जिसने मनुष्य से प्रेम किया गए, उसकी बड़ी गए शान ए लोगो, उसकी बड़ी गए शान। अब बाबा कबीर दास आ गए, बोले क्या बातें हो रही है पंडित जी। कहा इंसानियत की बातें चल रही है। कहा मैं भी कुछ बोलूं। कहा बोले। अब बाबा कबीर दास बोले, अपने मुंह को खोले तो ऐसे बोले। बाबा कबीर दास ने कहा लोगों, इस धरती पर बसने वाले, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान। अरे रक्त सभी का, रक्त सभी का, रक्त सभी का एक ही रंग है, सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान। और जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान, जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान। अरे दूजा नहीं है, दूजा नहीं है महान रे मूर्ख, दूजा नहीं है महान, दूजा नहीं है महान। अब नहीं पढ़ूंगा,
वरना तो सुबह सवेरे मौलाना इफ्तिखार साहब को पकड़िएगा और रहमत नगर के ये जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस के कमेटी वालों को कहिएगा, ये बताइए रात में मौलाना और मुफ्ती साहब बुलाए थे कि पंडित जी बुलाए थे? हाँ, एक जलसे में हम ये मंत्र पढ़े, एक लड़का खड़ा हो गया, नारा लगाने लगा बीच से, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा रे तुमने हमको पंडित क्यों कहा? कहा हजरत आप पंडित नहीं है। मैंने कहा मैं तो गौस का चाहने वाला हूँ, मैं तो आला हजरत से इश्क करने वाला हूँ, मैं तो ख्वाजाए पाक का मस्ताना हूँ, और मैं तो आमना के लाल नबियों के सरदार के बारे में हर वक्त यही उनकी शान में गुनगुनाने वाला हूँ कि जाने रहमत शान रहमत आमना का लाल है। पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोलेंगे लाल है। क्या बोलना है? ऊंचा बोले, क्या बोलना है? जाने रहमत शान रहमत आमना का लाल है, जाने रहमत शान रहमत आमना का लाल है। और सारी दुनिया सारी दुनिया सारी दुनिया की जरूरत आमना का। आवाज आपकी नहीं आ रही है, क्या बोलना है? सारी दुनिया की जरूरत आमना का। या अल्लाह, जो लोग हाथों को लहरा कर बोल रहे हैं रात में सोए सुबह उठे करोड़पति बना दें। हाँ, अब अगर दुआ कबूल हो गई, ये मुसाफिर लोग बैठे हैं, दुआ कबूल हो गई, सुबह मुंह लटका के इधर उधर मत चलिएगा कि पता नहीं कौन आया था क्या दुआ दे दिया। जरा पूरा मजमा बोले, सारी दुनिया की जरूरत आमना का। माशाअल्लाह, याद कर ले, यहाँ से जाएं, जबान पे गाना नहीं, मुस्तफा की मोहब्बत का तराना जारी हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, एक मर्तबा और झूम कर पढ़ लें, सारी दुनिया सारी दुनिया सारी दुनिया की जरूरत आमना का लाल है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जितने लोग बैठे हैं जरा सुनिएगा। ए बाबू, ए मोबाइल का तो भरमार लगा दिया आगे में, इस मोबाइल ने तो तबाह कर दिया है। मत बोलिए, देखते हैं ये छोटा छोटा लड़का सब, इन लोग से तो मैं और परेशान हो गया हूँ। ये लोग जाएगा सैलून, देखिएगा, ये लोग जाएगा बाल कटवाने, इधर भी साफ। हाँ देखिएगा, आजकल नया नया डिजाइन चला है, इधर भी साफ इधर भी साफ। अच्छा देखिएगा, और सब बहुत सारा डिजाइन चला है, चारों तरफ साफ कर लेगा। और जानते हैं इधर भी साफ, देखिएगा देखिएगा, मैं कुछ आपको दिखा दूं, जरा सुनिएगा, देखते भी जाइएगा। आज सैलून जाएगा ये लोग, इधर भी साफ इधर भी साफ इधर भी साफ, अब बीच में रखता है वो भी लाल कर लेता है। दूर से कोई देखे लगता है इंसान नहीं, मुर्गा का पूंछ। हाँ, ये ऐसा ऐसा डिजाइन का कटवाता है। ए देखिए, हाँ देखिए, अरे माशाअल्लाह, ये अच्छा 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 माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ देखिएगा, ऐसे इस डिजाइन का वो भी हजरत खड़ा कर लेता है। लगता है कि पेट का सारा गैस इधर से निकल रहा है। हाँ, वो क्या क्या मिलता है खड़ा करने के लिए, मत बोलिए। और वो बाहर जाएगा 2 साल मुंबई में रह के आएगा, हाथ में पहनेगा वो कड़ा, गले में वो एकदम बिल्कुल वो चांदी का मोटा सा हार, ऐसा चलेगा, ऐसे ऐसे लगता है बेटा बैतुल मुकद्दस पे अभी झंडा गाड़ के आ रहा है। हाँ, एकदम ऐसे ऐसे करके चलेगा। मैं कहना चाहूंगा लोगों, आप जश्न गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस में आए हो, आप तो गौसे आजम के दीवाने हो, आप तो आला हजरत से इश्क करने वाले हो, आप तो आशिक रसूल हो। आपका चलना बताना चाहिए। जब आप चलो तो दूसरे कोई देखे तो देख कर बोले ये कोई और नहीं जा रहा है, मुस्तफा का गुलाम जा रहा है। आपका चलना बताना चाहिए, आपके कपड़े का ढांचा बताना चाहिए, ये किसी और का पहनावा नहीं है, ये तो आमना के लाल के गुलाम, ये गुलाम अहमद मुख्तार का पहनावा है जो ऐसे लिबास में जा रहा है। जरा सुनना प्यारे, मोइनुद्दीन कादरी के पास सिर्फ आधा घंटा टाइम था, उनमें से पता नहीं कितना देर निकल गया, 10:45 हो चुके हैं, 15 मिनट और बाकी है। जरा गौर से सुनिएगा, थोड़ी देर मैं बोल लूं। अब एक बात मैं आपसे बताना चाहूंगा और सारी चीजें मैं किताबों के हवाले से बोलूंगा। एक बात बताइएगा, जरा थोड़ी देर सुनिएगा। आज
तख्लीक दुनिया से आज तक, यानी जब से दुनिया बनी है आज तक इंसान न जाने मुख्तलिफ अदवार से गुजरते हुए मुसलमानों ने तरक्की के बहुत सारे मनाजिल को क्रॉस किया है। लेकिन एक बात बोलिएगा और सच्ची बताइएगा, एक जानवर को भी अल्लाह ने पैदा फरमाया है, एक इंसान को भी अल्लाह ने पैदा फरमाया है। लेकिन एक बात इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ और आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ से मेरी तकरीर शुरू हो रही है, जो 10-15 मिनट तकरीर हो जाए, जरा सुनिएगा। जानवर भी पैदा होता है, इंसान भी पैदा होते हैं, लेकिन एक बात बताइएगा कि जानवर जब पैदा होता है तो जानवर भी नंगा पैदा होता है, इंसान भी पैदा होता है नंगा पैदा होता है। क्या आप लोग बताइए ये सही है कि नहीं? यानी जानवर भी नंगा पैदा होता है, इंसान भी, ऊंचा बोले, इंसान भी। आप लोग तो इतना बोल रहे धीरे, लगता है कि कोट वगैरह पहन के आपके यहाँ बच्चा पैदा होता है। अरे ऐसा तो नहीं है ना। जानवर भी नंगा पैदा होता है, इंसान भी नंगा पैदा होता है, लेकिन याद रखना प्यारे, फिर दोनों में फर्क क्या है? बड़ा होने के बाद जो कपड़ा ना पहने उसे हम और आप जानवर कहते हैं, और जो बड़ा होने के बाद कपड़ा पहन ले हम और आप उसे इंसान कहते हैं। अच्छा, एक बात और देखिएगा, ये दोनों जानवर और इंसान दोनों पानी भी दोनों पीते गए, यानी कुत्ता और बिल्ली भी पानी पिए, प्यास दोनों को लगती है, इंसान को भी प्यास लगती है। फिर दोनों में फर्क क्या है? तो फर्क ये है कि प्यास बुझाने के लिए जो हलाल हराम ना देखे, जायज ना जायज ना देखे, कहीं से भी कोई सा पानी पी ले उसे जानवर कहा जाता है, और जो बैठकर 3 सांस में बिस्मिल्लाह पढ़ के पानी पिए उसी को इंसान कहा जाता है। अब सुनिएगा, पेशाब भी दोनों करते हैं, इंसान भी पेशाब करते हैं और जानवर भी पेशाब करता है। जरा सुनिएगा, फिर दोनों में फर्क क्या है इंसान और जानवर में? तो फर्क ये है, कहीं भी जहां पेशाब लगे वहीं खड़े खड़े किसी रास्ते में, आंगन में, घर में, दरवाजे में, मकान में, कहीं भी जहां पेशाब लगे खड़े खड़े पेशाब कर ले, उसको हम और आप जानवर कहते हैं। जब पेशाब लगे बैठ जाए, और जहां पेशाब करने की जगह है वहां बैठकर पेशाब करे और पानी से उसके बाद धोए, इस्तिंजा करे, उसी को इंसान कहा जाता है। लोगों, भूख भी दोनों को लगती है, जानवर को भी भूख लगती है, इंसान को भी भूख लगती है। फिर दोनों में फर्क क्या है? तो गौर से सुनना प्यारे, फर्क दोनों में ये है कि जानवर को जब भूख लगती है वो कहीं से भी कोई सी भी गजा खा ले, जो वो हलाल हराम न देखे खाने से पहले, जो भूख मिटाने से पहले हलाल हराम न देखे उसे जानवर कहा जाता है, और खाने से पहले ये देखे ये हलाल है या हराम है, जायज है या नाजायज है, पाक है या नापाक है। जो पहले खाने से पहले जो ये देख लेता है उसी को इंसान कहा जाता है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा लोगों, जानवर भी पेशाब करता है, इंसान भी पेशाब करता है, जानवर भी पानी पीता है, इंसान भी पानी पीता है। फिर दोनों में फर्क क्या है? इंसान को जानवर से मुमताज करने के लिए अल्लाह ने अक्ले सलीम इंसान को अता फरमाया है, जानवर को अल्लाह ने अक्ले सलीम नहीं दिया है। यही वजह है उलमा तशरीफ फरमा है, आप इनसे पूछिए, ये उलमा बयान फरमाते हैं, इमाम आजम की तहकीक के मुताबिक अगर कोई इंसान पहाड़ की घाटी में रहता हो और उस पहाड़ की घाटी में उसकी पूरी जिंदगी में अगरचे कोई दीन की तबलीग करने वाला, कोई दीन का मुबल्लिग न पहुंचा हो, तब भी उस घाटी में रहने वाले इंसान के लिए खुदा की वहदानियत का इकरार करना वाजिब और जरूरी है। किसी औरत से जरा सुनिएगा, एक औरत जो यानी चरखा चलाती थी, चरखा, उस औरत से पूछा गया, सुनो अल्लाह है या नहीं है? वो औरत बोली हाँ अल्लाह है। कहा कि दलील क्या है?